कोई पैगंबर कोई इमाम ज़मा ही आए, असीर ज़हनों में सोच भरना कोई तो सीखे। और आज एक ऐसी दिलचस्प सूरत हवाल और खबर से आपको मैं रोशनास करवाने जा रहा हूं कि हम लोगों के शायद जहन असीर ही हैं और बंद हैं, मगर आज की इंटरेस्टिंग जो न्यूज स्टोरी आई है मेरे पास, उससे ये बहुत से लोगों के बंद दिमाग, उनकी बत्ती रोशन हो जाएगी। वो कुछ यूं है कि आज 4 मार्च 2021 को हमारे पास मेरे पास एक खबर आई है कि लाहौर के थाना इस्लामपुरा में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, सीसीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल लाहौर और एमओआई, एमओआर हेडक्वार्टर और सीएमओआई हेडक्वार्टर के खिलाफ एक दरखास्त, अपनी नौयत की मुख्तलिफ अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दायर की गई है, दरखास्त दी गई है। और ये दिलचस्प सूरत-ए-हाल इस तरह है और दिमाग बंद होने की अलामत ये है कि जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने भी यही सोचा कि ये तो पुलिस पार्टी का केस ही नहीं बनता, इसके लिए तो एंटी करप्शन पंजाब एस्टेब्लिशमेंट या के सूबाई मुतसब पंजाब या एहतसाब ब्यूरो लाहौर को कारज़ारे मैदान में उतरना चाहिए। मगर क्या कीजिए, अगर ये एजेंसीज कारज़ारे मैदान में उतरे तो फिर साइलेन दूसरे जगहों पे क्यों कर और कैसे जाएं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने ये देखा तो मैंने उस दरखास्त को बगौर बारीकबीनी से उसका मुताला किया, तो उसमें लिखा था कि अंडर सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 24 और 119 यानी 24 सेक्शन 24 और 119 के तहत वो दरखास्त साल की जानिब से दी गई, जिसने मेरे दिमाग की बत्ती के साथ साथ आपकी दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी, जिसमें उसने क्लियर कट ये लिखा कि इस ताज़ीरात पाकिस्तान 24 और 119 के तहत ये जो करप्शन की गई है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया है कि कमोबेश 18 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट है या गदरबूद है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के माली मामलात में, उसके खिलाफ इन ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया, तो ये ना सिर्फ रकम रिकवर की जाए बल्कि कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। अब सवाल ये है कि पुलिस पार्टी ऐसा किस तरह करेगी। तो जब मैंने बगौर बारीक बीनी मैंने मुताला किया पीपीसी सेक्शन 119 और 24 का, तो उसमें मेरे भी दिमाग की बत्ती रोशन हो गई और पता लगा कि ये पुलिस पार्टी यानी कि ये पुलिस भी इस पे अमल कर सकती है। वो कुछ यूं है कि सेक्शन 24 पीपीसी के मुताबिक बददियानती जो भी शख्स करता है और उससे फायदा किसी दूसरे शख्स को पहुंचाता है या अपने जात को पहुंचाता है तो वो बददियानती के ज़म्मे में आता है। इस तरह सेक्शन 119 के तहत कोई भी आदमी या सरकारी आदमी उस काम को वकूफ पजीर होने से नहीं रोकता या उसमें सहूलत कुनिंदा का काम किरदार सर अंजाम देता है, जिसको रोकना के उसकी कानूनी ड्यूटी है, तो वो इस सेक्शन के अंडर आता है, जिसमें सजाएं भी हैं, जुर्माने भी हैं। तो मैं उस दरखास्त दहिंदा की सोच पे हैरान रह गया और मेरे भी दिमाग की बंद बत्ती खुलकर रह गई। मगर सवाल ये है कि जहां पर ये दिमाग की बत्ती हमारी जली और देखने वालों को भी जली होगी कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मगर इसको कंक्लूड करने से पहले एक चीज और आपके नोटिस में लाना जरूरी है कि हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक जब वो दरखास्त दहिंदा थाना इस्लामपुर और लाहौर में पहुंचा तो पुलिस पार्टी की तरफ से उसे कई मराहल से गुजरना पड़ा कि पुलिस पार्टी भी नाबलद थी कि भाई ये मुतलका फोरम नहीं है, ये करप्शन की दरखास्त हमसे रेलेवेंट नहीं है, हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारे इत्तला के मुताबिक जब उसने ये तमाम चीजों की डिस्क्रिप्शन की तो
बड़ी ही अजीब बात है कि पुलिस पार्टी भी सेक्शन 24 और 119 से ना बलद थी, मगर मुख्तलिफ मरहल से गुजरने के बावजूद वो दरखास्त को एडमिट कर लिया गया। और क्या ही बेहतर होता कि पुलिस पार्टी जिस तरह कहीं भी कोई कत्ल हो जाता है जिसका कोई मुद्दई नहीं होता, तो स्टेट की मुद्दईयत में पुलिस पार्टी उसका FIR काटती है, कि पुलिस पार्टी भी खुद से खुद ये नोटिस लेती है कि ये जो कौमी खजाना में गतरबूद हुई है, ये सेक्शन 24 और 119 के ज़ेरे नगी ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो इस पे खुद से नोटिस लेती। मगर सवाल ये है पुलिस पार्टी ऐसा क्यों करती? यहाँ तो जिन लोगों को नोटिस लेना चाहिए, जिनकी कॉग्नाइजेंस बनती है कि एंटी करप्शन पंजाब एस्टेब्लिशमेंट, वो क्यों कर उसका खुदगार निजाम हरकत में नहीं आता कि ऑडिटर जनरल के इंडिकेट करने के बावजूद 18 अरब के घपलों के उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी जानिब आ जाइए तो सूबाई महोत्सव ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और इससे बढ़ के आइए तो लाहौर नैब ने एक्शन क्यों नहीं लिया कि जिसने गुज़िश्ता दिनों अपनी रिपोर्ट जारी की कि 3 बरस में कमो बेश उन्होंने बताया कि 16 से 17 अरब रुपया या 18 अरब रुपया रिकवर किया। तो ये तो एक ही केस में 18 अरब रुपए की गतरबूद जाहिर की गई है, मगर मुतल्लिका एजेंसीज खामोश थी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर किसी को उठ करके दिमाग की बत्ती जलानी पड़ी और वो पंजाब पुलिस का दरवाजा खटका रहा है। अब देखना यह है कि पंजाब पुलिस भी अंदराज मुकदमा करती है या सिर्फ अंदराज मुकदमा भी नहीं करती, या सिर्फ अंदराज मुकदमा के बाद चुप सादे बैठी रहती है, या फिर ये जो गतरबूद हुई है अवामी टैक्सेस के पैसे में इसे वापस वसूल करके सरकारी खजाना में जमा करवाती है कि नहीं। मगर मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से भी कोई खुदकार निजाम हरकत में नहीं आया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, और उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2 रोज कबल आपको बताया था कि वहां भी एक शहरी की जानिब से दरखास्त दायर की गई कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और मुतल्लिका तमाम फोरम पे ये दरखास्त गई थी। और यहाँ पे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में कोई और बंदे खुदा है और पंजाब पुलिस में दरखास्त देने वाला कोई और बंदे खुदा है। जब आम आदमियों को अब ये एहसास हो चला है कि अपने टैक्सेस के दिए पैसों का एहतसाब उन्हें करना है, तो सवाल ये है कि इन तमाम मुतल्लिका एजेंसीज को ये एहसास क्यों कर नहीं है और कब होगा।